डियर स्टूडेंट, अनुराग डेल्टा क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 अध्याय 10 प्रश्नावली 10.1 ये प्रश्नों को हल करेंगे। आइए प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त में इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे एक वृत्त है और हमने बताया था कि वृत्त के जो बनता है वो बिंदुओं के समूह से बनता है और इसके प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से सटा हुआ रहता है और इस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो एक बिंदु से होकर जाती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो उससे वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसका प्रैक्टिकल करके भी मैंने बताया था और इसमें हम लिख सकते हैं इसका आंसर हम लिखेंगे कि बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि हम ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे भी 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 खींच सकते हैं। यानी कि एक वृत्त पर अनेक अपरिमित रूप से इन्फिनाइट जिसको कह सकते हैं बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमने देखा कि एक वृत्त पर बहुत सारे स्पर्श रेखाएं, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु को ही प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, तभी वह स्पर्श रेखा कहलाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ हम लिखेंगे एक बिंदु। कहता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जैसा कि एक वृत्त है, इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है और दो बिंदुओं से होकर, एक बिंदु ये है, मान लीजिए एक बिंदु ये है, ये इस तरह से जाता है, ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, तो हम इसे छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये वृत्त बनाए और हम चाहते हैं कि ये व्यास दिए हुए हैं, इसका पॉइंट यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो ऐसे दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी खींच सकते हैं, ये ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ दो लिखेंगे, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चौथा देखते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ये कह रहा है वृत्त होना चाहिए, एक वृत्त लिए हैं और कहता है उसकी स्पर्श रेखा मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा हम डालते हैं, तो ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर यहाँ वो मान लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा वो ऑप्शन हमें टिक लगाना है। एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 0 तथा O केंद्र वाला एक वृत्त बनाए और कह रहा है कि P स्पर्श रेखा, P यहाँ लिखते हैं, ये स्पर्श रेखा हो गया। Q PQ, P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ ये हमारा 12 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर ये हमारा त्रिज्या दिया हुआ था। अब इसके आगे हमें इस PQ का मान ज्ञात करना है। तो PQ का मान ज्ञात करने के लिए हम 2 थ्योरम बताए थे। एक थ्योरम में बताए थे कि जो स्पर्श रेखा जिसमें डाला होता है, स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाली रेखा हमेशा 90 डिग्री में होता है। तो यानी कि ये हमारा 90 डिग्री होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और 90 डिग्री का सामने वाली भुजा हमारा कर्ण होता है। तो OQ ये हम लिख सकते हैं, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर ये हमारा कर्ण है और ये हमारा लंब है। OP बराबर 5 सेंटीमीटर ये हमारा लंब है। हमें यहाँ आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के बाद हमारा ये मान निकल जाएगा और इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। हम लिख सकते हैं कि PQ बराबर अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस देंगे 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये डी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ये हमारा मान ज्ञात हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।